हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, जिसमें से मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ा दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हमें पढ़ना है पास्ट का पहला भाग, पास्ट इंडेफिनिट। और यदि हम अगर पैसे नंबर से यदि याद करेंगे तो हम 4 टेंस पढ़ चुके हैं। 4 में से आज हमारा 5वां टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और यदि हम पास्ट से गिनेंगे तो पास्ट का पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और यदि क्रम से चलेंगे तो 5वां टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। हम इससे पहले प्रेजेंट के चारों भाग पढ़ा चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद पास्ट का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट इसको देखिएगा, ठीक है ना। हम चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे या फिर ताथा, तिथि, तेथे या फिर आ, ई, ए, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे या फिर आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया था वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब 2 कंडीशन में बट जाती है। एक फर्स्ट कंडीशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और सेकंड कंडीशन में हम लगाते हैं डेड। क्या लगाते हैं? डेड। और डेड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डेड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। सेकंड फॉर्म कब लगाना है? जब वाक्य अफर्मेटिव हो। कब लगाना है? जब वाक्य अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव हो। जब वाक्य अफर्मेटिव हो तब आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। और यदि जब वाक्य नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, तब हम डिड लगाएंगे। और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं। सेकंड फॉर्म सहायक क्रिया के रूप में लगाना है जब वाक्य अफर्मेटिव होता। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें नॉट या कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए हों। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा, वह मंदिर जाता था। वह मंदिर जाता था। ता था। समझ जाए, पास्ट इंडेफिनिट है। अब बनाए। वह के लिए हम क्या लिखेंगे? ही। सहायक क्रिया, सब्जेक्ट लिख गया। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 हैं। एक वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक होती है डिड। तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएं कि डिड लगाएं? तो हमने देखा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जाता, जाता मतलब जाना। जाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट, WENT, वेंट टू टेम्पल। ही वेंट टू टेम्पल। इस तरीके से आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनना था। दूसरा देखें, तुमने खेत नहीं जोता। तुमने खेत नहीं जोता। यहाँ पर तुम्हें बोलने में आएगा आ, लेकिन लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आ समझ जाए
पास्ट इंडेफिनिट है। तुमने खेत नहीं जोता, समझ जाए पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे? तुमने के लिए क्या लिखेंगे? यू। नहीं आ गया, नेगेटिव हो गया सेंटेंस, क्या लगाएंगे? डिड। यू डिड नॉट, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। जोतना के लिए क्या लिखते? प्लाउ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लाउ द फील्ड। इस तरीके से प्लाउ द फील्ड। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव। और देखें नेगेटिव में, वह कभी नहीं नाचा, वह कभी नहीं नाचा, या अपन यहाँ पर लिख सकते हैं नाची। वह कभी नहीं नाची, बड़ी ई आ गई। समझ जाएं, जब बड़ी ई आ गई है तो अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इधर पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बड़ी ई बोलने में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम देखेंगे इसमें क्या आ गया? कभी नहीं। तो ध्यान से सुने, कभी नहीं सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव है तो हमें क्या लगाना है? डिड लगाना है। लेकिन ध्यान सुनो, नॉट के साथ डिड नॉट लगता है, ना कि कभी नहीं की स्पेलिंग क्या होती है? नेवर। तो नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो वह के लिए क्या लगाएंगे? ही। लेकिन लड़की है, वह कभी नहीं नाची, तो अपन क्या लिखेंगे? सी। सी नेवर, सी नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, नाचना के लिए डांस्ड, डांस में ईड जुड़ो, डांस्ड। समझ जाएं, ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चुका। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते, नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और देखें इसी तरीके से, क्या मैं क्या मैं रात में सोया, क्या मैं रात में सोया, क्या मैं रात में सोया। तो इसमें क्या शब्द कहाँ आ गया? सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे अपन? हेल्पिंग वर्ब आगे निकालेंगे। तो सेंटेंस कैसा है आपका? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चंस वर्ड आ चुका अपने पास क्या। तो हम क्या लगाएंगे? डेड। तो डेड मैं के लिए क्या लिखते? आई। डेड आई। सोना के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, स्लीप इन द नाइट या फिर एट द नाइट। इस तरीके से, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो चुका है। और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी निकालते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो, टेंस समझ में आया हो आपको, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लास से हम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।